नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। महागठबंधन की 4 बैठकें हो गई। 4 बैठकों में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर आ रही, अंदर खाने की खबर में तेजस्वी ने राजनीतिक चातुर्य को दिखाया है, त्याग भी किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने, जो महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, और शायद उनका ये चातुर्य बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हुआ यूं कि पिछली बैठक जो उनके आवास पर आयोजित, मेरा मतलब वह चौथी महागठबंधन की बैठक, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। हालांकि उसमें मीडिया का प्रवेश वर्जित था, मीडिया उसमें गया नहीं, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली, राजद सूत्रों से, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी यह नसीहत की, आपको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वाम दल अपने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ अधिक सीटों की मांग कर, और फिर एक वीआईपी पिछले इलेक्शन में इनके साथ नहीं था, मेरा मतलब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, इस बार मुकेश सहनी भी इनके साथ हो लिए हैं। नेचुरली उनको भी सीटें चाहिए, उनबा इनका बड़ा हुआ है। पशुपति पारस भी इनके साथ को लिए हैं। पशुपति पारस को भी सीटें चाहिए, तो नेचुरली दो पार्टियां तो बढ़ गई, मेरा मतलब वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी, दो पार्टियों के बढ़ जाने से उनको भी तो एक हिस्सेदारी ये देंगे। तो यही कारण है कि उन्होंने त्याग की थ्योरी अपनाई है, और गठबंधन में ये त्याग की थ्योरी चलती है। ये त्याग का मैनेजमेंट, जहां हम कमजोर पड़ रहे हैं वहां आप लड़ ली, और जहां आप लड़ रहे कमजोर पड़ रहे हैं वहां हम लड़। तो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, 19 उसने लाई। इस बार कांग्रेस को उन्होंने क्लियरली कहा कि जो आरोप आपने मुझे लगाया था, कमजोर सीटों को दी गई थी, तो बेहतर हो कि इस बार आप खुद तय कर लें कि किस सीट पर आप लड़ेंगे। नतीजा, आज कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और तुरंत सूची को उनको सौंपनी दी। तो ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस को लगभग 60 सीटें मिले, और वो सीटें 55 से 60 भी हो सकती हैं। और पीआईएमएल वैसे दावा कर रहा है, मेरा मतलब पूरा वाम दल, लेफ्ट, 60 सीटों, लेकिन ऐसा होगा मुश्किल से 25 से 30 सीट वाम दल को मिलने की उम्मीद है। और पशुपति पारस जो इसमें अभी शामिल हुए हैं नया, महागठबंधन की बैठक में इन्हें अब तक नहीं आमंत्रित किया गया, लेकिन अंतिम क्षण तक इन्हें बुला ही लिया जाएगा, क्योंकि बुला लेने से ये लाभ महागठबंधन को, तेजस्वी को होगा। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है 5 से 7 सीट तक वो पशुपति पारस को भी वो मिल जाए। और वीआईपी की जहां तक बात है, वीआईपी 30, 35, 40 कोई हिसाब ही नहीं, कोई गणित ही नहीं। मेरा मतलब मुकेश सहनी अगणितीय वो बात कर रहे हैं। अगणितीय बात में खास करके जो सर्वे अभी चल रहा है, उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो निषादों की मजबूत सीट मानी जा रही है वह 15, तो वो 15 सीटें लग रहा है कि मुकेश सहनी को मिल जाए। हालांकि पिछले जो बैठक हुई थी, मेरा मतलब चौथी महागठबंधन की बैठक, तो महागठबंधन की बैठक में जब मुकेश सहनी बाहर निकले मीटिंग के बाहर, तो पत्रकारों ने उनके बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा उखड़ा उखड़ा देखा। बहुत सामान्य बॉडी लैंग्वेज उनका नहीं, मतलब कि वो क्लियर था कि वो जो कुछ भी वहां पर बैठक में वार्ता हुई उससे वे संतुष्ट नहीं होने के पीछे कारण यह कि उन्हें 15 सीटें देने की बात चल रही, 15 से अधिक सीटें उनको नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा था, थोड़ा गंभीर भी थे। लेकिन सबसे रिमार्केबल और रेखांकित करने वाली बात यह है कि उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, माने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टी के भीतर, मेरा मतलब महागठबंधन के भीतर ठीक ठाक चल रहा है। और यही कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस के जो जानकारी मिली, कृष्णा अल्लावरू को कहा कि कुछ त्याग मैं करता हूं और कुछ त्याग आप कर, और इसी त्याग के बाद माने सीटों का त्याग, और क्योंकि इसमें सामंजस्य, मेरा मतलब एडजस्टमेंट वीआईपी को भी करना है और पशुपति पारस को भी करना, और लेफ्ट की जो मांग है
60 सीटें, तो 60 सीटें वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर मांग, तो उसे भी सीटों को देना पड़ेगा। तो 25 से 30 सीट ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लेफ्ट पार्टी को भी मिल जाएगी। लेफ्ट पार्टी में सीपीआई-एमएल, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, और सीपीआई और सीपीएम, तो वो लगभग सभी ने परफॉर्मेंस अपना दिया ही, रिजल्ट दिया, स्ट्राइक रेट दिया। तो वो एक बड़ी माने पॉलिटिकल मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट कहें तो बहुत तरीके से महागठबंधन में किया जा रहा है। और यह भी उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि आप कुछ त्याग करें, मैंने अपनी बैठक में कहा, महागठबंधन की बैठक में, चौथी बैठक जो उनके आवास में, तो कुछ आप त्याग करें, कुछ मैं त्याग करूं, और बिना त्याग के ये महागठबंधन का कुनबा इतना बड़ा हो चुका है, जंबो जेट टाइप हो चुका है, और ये सभी वो खास करके वो कट्टर माने भाजपा के विरोध में ही, ऐसी स्थिति में मिलजुल कर लड़ना, कुछ त्याग करके लड़ना ही उचित। तो ये लगभग फैसला हो चुका है, और अब यह भी कहा गया था महागठबंधन की बैठक में कि सभी आप दल के नेता अलग अलग अपनी सीटों को तय करके मुझे दें, मेरा मतलब चेयरमैन को दें, महागठबंधन को दें, और उस पर सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी और फाइनल बात हो जाएगी। और यह भी तय हुआ था कि इलेक्शन स्मूथली तरीके से फाइट कर, ज्वाइंट फाइट कर, यही नहीं, बूथ लेवल से पंचायत लेवल तक जो भी कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में सभी गठबंधन के सभी दल के लोग शामिल, माने कि ये एक संदेश भी देना चाहते, मैसेज भी देना चाहते कि महागठबंधन के जितनी पार्टियां हैं महागठबंधन, वो सभी एक है। तो सीटों का बंटवारा को लेकर जीत लगभग खत्म हो गई है महागठबंधन में, और बहुत शीघ्र ही, जो मैंने आपको कहा, ये सब भीतर खाने की खबर है, अंदर खाने की खबर है, सूत्रों ने, विश्वस्त सूत्रों ने बताया है, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मैं पुनः मिलूंगा कुछ इसी तरह की खबरों के साथ। धन्यवाद। मैं संजय उपाध्याय, ऑफ बिट पर, नमस्ते।